था ना, हम दो दो चौपाई करके पढ़ेंगे एंड फिर उसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, है ना। तो हम देखते हैं, ये बड़ी सुंदर चौपाई है। रावण के खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पहले आए हैं। तो ये भी कहा जाता है कि ये वाली जो स्तुति है ना, इसको अगर किया जाए बार बार, क्योंकि हमने देखा है कि रामचरितमानस के भी तो ये इसकी चौपाइयाँ, इसके दोहे मंत्र ही हैं। तो ये अगर इनको वैसा ही फल देती है जैसे एक मंत्र जपने से फल मिलता है ना, वैसा ही मिलता है। बोले कि अगर ये स्तुति को हम बार बार करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, इसका मंत्र की तरह इसको जपते हैं, तो ये हमारे जो कठिन भाग्य की रेखाएं हैं उसको मिटा देते हैं, ऐसा बोला जाता है ये वाली स्तुति। कि जो हमारे मेटत कठिन कुंवक भाल के, हमारे माथे की कठिन रेखाओं को ये मिटा देते हैं। इतनी पावरफुल ये स्तुति है। सारी स्तुतियां पावरफुल हैं। एक और चीज आती है, मैं जो पहले बताना भूल जाती थी, कि हर एक स्तुति ना हमारे जो चार पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो रिप्रेजेंट कर रही होती है या वो हमें प्रदान करती है। तो ये वाली जो स्तुति है, ये हमें धर्म प्रदान करती है, धर्म पूर्वक जीवन सिखाती है। जो हमारे चारों पुरुषार्थों में से ये स्तुति धर्म पूर्वक जीवन जीना सिखाती है। नारायण नारायण पिता जी। नारायण नारायण नारायण। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम आज 2 पढ़ेंगे, 5 और 6 पढ़ के पहले उसको देखेंगे, फिर आगे चलते हैं। ऐसे ही 2 करके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, शुरू करूं मैं? हाँ जी उषा जी। 5th के नीचे, राइट। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं, और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। हाँ जी, तो हमने देखा जो रमा जी बार बार स्तुति कर रहे हैं, बार बार भगवान का आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो यहाँ भी बोल रहे हैं गुण ज्ञान निधान। तो कहते हैं कि आप गुणों के निधान हो, मतलब जो सारे सर्व गुण संपन्न जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि कोई भी क्यों ना हो, तो एक बंदे में अगर मनुष्य की बात हो रही है, एवं देवताओं की भी बात अगर करें, भगवान के सिवा एक कोई बंदा नहीं होता जिसमें सारे के सारे गुण पूर्ण रूप से हो। ऐसे होता है कि उनमें गुण हैं, जैसे हम कहते हैं ना हमारी लड़की तो सर्व गुण संपन्न है, ऐसा बोलते हैं ना। तो बट जो यहाँ पे वो बात आ रही है कि सर्व गुण संपन्न मीन्स कि पूर्ण रूप से वो गुणों को धारण किया हुआ है, धर्मात्मा है वो लोग, है ना। तो ये कहते हैं आप गुणों के निधान हो। जो निधान हमें पता है ना, निधान होता है जो घर, है ना, तो या भंडार। तो उसके बाद कहते हैं अमान अजम, तो आप मान रहित हैं। मान रहित मतलब आप गुणों के भंडार हो, सब कुछ हो, फिर भी आप में अभिमान नहीं है, अमान है, मान रहित। हमने इवन भगवान तो होते हैं, भगवान के भक्त भी होते हैं। जैसे हमें पता है हमारे हनुमान जी का क्वालिटी अमानित्वम, है ना। मान तो उन्हें कहीं छूता भी नहीं। तो ये तो अब देखिए, जिसका भक्त अमानित्वम है, तो वह भगवान तो अमानित्वम हो गए ही। तो यहाँ पे है कि प्रभु जी आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी जो हमें अच्छी लगती है वो ये कि आप अमानित्वम हो। अमानित्वम है तभी तो हम उनके पास जा सकते हैं ना। कोई अपने मान में रहेगा तो हमारी क्या सहायता करेगा वो पर्सन, फिर तो हम ठकुरा के ठकुर सुहाती करते रहेंगे फिर तो, है ना। उसके बाद बोला अजम, तो अजम मीन अजन्मा। वो तो हमने देखा ही है बार बार कि भगवान
का अवतार होता है, अजन्मा अजन्मा है भगवान। इवन अगर देखने को लगे कि उनका जन्म हुआ है, हम उनका जन्म दिवस मनाते हैं, तो बट लेकिन उनका अवतार ही होता है। फिर बोलते हैं व्यापक। व्यापक पता है कि सब आमनी प्रेजेंट, सभी जगह पे हो आप। तो उसके बाद कहते हैं मायक विकारों से रहित श्री राम। ये जो गुण है प्रकृति के, जो माया, उससे आप परे हो, है ना। फिर उसके बाद कहते हैं आपको मैं नित्य, आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। नित्य में के नहीं कि मेरा जिस दिन काम हुआ उस दिन आपको नमस्कार किया, नहीं, नित्य। सुबह उठते ही, जागते सोते, सबसे पहले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। एंड फिर कहते हैं, उसके बाद कहते हैं भुज भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम। तो कहते हैं आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। और किसकी स्तुति में ऐसे आता है, कुछ याद है? जो हम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, उसमें भी एक आता है ना, प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम। तो प्रचंड हैं आप प्रचंड मीन जो, हाँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिसको कोई छू नहीं सकता, आपके बल को, इतने महान बली हैं आप, है ना। तो प्रचंड हैं। और इसके बाद कह रहे हैं प्रताप, प्रतापी हो, प्रचंड हो, बहुत बली हो। उसके बाद खल वृंद निकंद महाकुशलम। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि दुष्ट समूहों को नाश करने में आप परम निपुण हैं। तभी बोला कुशलम। कहने का मतलब, hold on 1 second, just give me 1 second, okay? ये बार बार फोन आ रहा है। सॉरी, उसका सचिन का बार बार आ रहा था, मैंने कहा एक बार देख लूं, ठीक है। अच्छा, हाँ जी सर। तो हाँ, हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि महाकुशलम, यहाँ ये क्यों बोला? अब अगर ध्यान से अगर हम देखें कि ये कह रहे हैं कि दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हो। सोचो ये क्यों बोला? क्योंकि जितने भी देवताओं के पास भी तो शक्तियां हैं ना, सारे देवताओं को रावण हरा चुका था, है ना। तो सारे उसने, सारे सबको जीत के बैठा हुआ था वो। तो लेकिन आपको नहीं हरा सका, क्योंकि आप परम कुशल हो, है ना। जो वो रावण सोचता था मैं ही परम कुशल हूँ, बोले नहीं नहीं, वो नहीं, आप परम कुशल हो, परम निपुण हो, है ना। फिर उसके बाद आता है बिनु कारण दीन दयाला। तो आप कहते हैं ये शब्द एक आता है ना बार बार गीता में, सुहृद। सुहृद कौन होता है? जो बिना कारण आपसे प्रेम करता है, बिना कारण आपका हित करता हो, उसको बोलते हैं सुहृद, है ना। तो यही उसकी हिंदी है। सुहृद की अगर हिंदी समझनी है तो वो यही है कि हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले, है ना। ये सुहृद की मीनिंग आ गई, जो बार बार हम गीता में पढ़ते हैं। तो मतलब इनका कहने का मतलब, आपको कारण नहीं ढूंढना पड़ता दीनों पर दया करने का। इसके उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हम, भगवान ने गीता में लिख दिया ना 8वें चैप्टर में, कि जो लास्ट मोमेंट पे मेरा नाम लेगा वो मेरे पास पहुंच जाएगा। कितनी बड़ी छूट दे दी। तुम कितने पापी से पापी क्यों ना हो, आखिरी बार, आखिरी बार मुझे याद कर लिया। तो लेकिन हम समझते हैं ऐसे कैसे हो सकता है ना, हम इस चीज पर विश्वास नहीं करते। अगर तभी हम कहते हैं नाम तो रख लेते हैं बच्चों का हम भगवान के ऊपर, वो भी लास्ट मोमेंट निकलता नहीं, क्योंकि उसके बाद तुरंत बाद वो कह देते हैं ना, जिसकी तुम प्रैक्टिस करोगे सारी उम्र वही निकलेगा। पर फिर भी छूट दे के रखी है। तभी अजामिल की स्टोरी, वो सब हम स्टोरी देखते हैं ना, कैसे अजामिल ने लास्ट मोमेंट पे अपना पुत्र को पुकारा था, भगवान आए। हमने उस इसी जब गीता की क्लास में कई बार बताया है ना, कि वो इवन ये जो हमारे हनुमान प्रसाद प्रसाद जी हैं, वो कहते हैं ना, ये आपको बताई हुई है ये कहानी, एक बार फिर से, कहानी नहीं है, सच्ची घटना उनके जीवन की, कि वो एक बार उनके उनके दोस्त के साथ यही बात हो रही थी, जो हम बिना कारण दया करने की वो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, कि लास्ट मोमेंट में अगर हम उनको याद करते हैं तो भगवान कैसे
अपने पास बुला लेते हैं अगर उनका नाम। तो ऐसा बोला जाता है, उनकी किसी से संवाद हो रहा था अपने दोस्त के साथ, तो दोस्त ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, राम तो हम राम राम हम करते हैं, हम जानते हैं कि राम है। तो एक्चुअली इंग्लिश में तो राम वो जो जंगली जो बकरी होती है उसको बोलते हैं। अगर कोई वो राम राम करता मरे अपनी बकरी को देख के, वो जो राम राम करता उसको कैसे मिल जाएंगे भगवान। तो वो भगवान जी कह तो हनुमान पदार जी कहते, मेरे मुंह से अचानक निकला, नहीं, चाहे वो उसने उस राम को बुलाया है, लेकिन उसकी भी गति होगी, वो भी भगवान तक कैसे पहुंचेगा। कहते ऐसा करते ही उनको समाधि लगी हनुमान प्रसाद पदार जी को। एंड साक्षात उन्होंने भगवान के दर्शन किए उस समाधि में, राम सीता लक्ष्मण तीनों के दर्शन किए हैं। एंड फिर पूरा दिन उनकी समाधि लगी रही। अब वो डर गया जो दोस्त है, समाधि की स्थिति में ही उनको घर पहुंचाया गया उनके। फिर कोई और बड़े संत आए तो उन्होंने बोला राम नाम जपना इनके काम में शुरू करो, क्या बात हुई थी तुम्हारी लास्ट टाइम। ऐसा बोला जाता है कि जब समाधि लगे तो ये देखना चाहिए कि उस लास्ट मोमेंट में क्या बात कर रहे थे, काहे को समाधि लगी उनकी। अगर वो फिर कान में जोर जोर से जपना शुरू कर दो तो समाधि खुलने का वही एक ढंग होता है। रामकिशोर परमहंस जी का भी ऐसी ही आती है जीवन स्टोरी में। तो ये फिर अब देखा कि बिना बिना कारण दया कैसे होती है राम नाम से। ये तो राम जी सामने खड़े हैं, उनका नाम भी ले लो, चाहे वो रैम रैम वो बकरी को ही बुलाते रहो, तो भी भगवान हमें हमारे ऊपर दया कर लेंगे। ये होता है सुहृद, बिना कारण दया हित करने वाला। एंड सौभाग्य तो धाम हो आप, है ना। तो कहते हैं उसके बाद कहते हैं कि आपको श्री जानकी सहित आपको नमस्कार करता हूँ, रमा सहितम। रमा लक्ष्मी जी का भी नाम है, सीता जी का भी नाम है। तो यहाँ रमा सहितम, रमा सहितम क्यों बोला, अब देखिए यहाँ पे सीता जी क्यों नहीं बोला, सामने तो सीता जी खड़ी है, रमा थोड़ी है। अगर अगर हम रमा यूजली हम लक्ष्मी जी के लिए यूज करते हैं, है ना, क्योंकि हमें सीता जी के 1000 नामों का नहीं पता, सीता जी के ज्यादा नामों का हमें नामावली हम नहीं करते। तो वो सीता जी के नामों का पता नहीं, तो यहाँ सीता जी को सीता नहीं बुलाया जा रहा, ना जानकी बुलाया जा रहा है, यहाँ पे उनको रमा बुलाया जा रहा है। तो उनका मतलब ये है कि मुझे तो पता है कि आपके साथ ये कौन खड़ी है, आपके साथ एक कोई मामूली लड़की नहीं खड़ी हुई हुई, स्वयं रमा है, स्वयं माँ लक्ष्मी आपके साक्षात आपके सामने खड़ी है ना। या ये सीता ही वो लक्ष्मी है ना, रमापति हो गए। यूजली हम रमापति भगवान विष्णु को बोलते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं भव तारण कारण काज परम। तो कहते हैं आप भव सागर से तारने वाले हैं। वो तो मतलब समझ आता है, बार बार हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद कहते हैं मन संभव दारुण दोष हरम। तो कहते हैं कि और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे सुख दुख, जो भी लाभ हानि जय प्रजय, जो इन चीजों का जो द्वंद्वों का हम अनुभव करते हैं वो मन से, है ना। मेरा मन रो रहा है, मेरे मन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये हो गया वो मन। उस समय हम ये थोड़ी कहते मेरी बुद्धि के टुकड़े टुकड़े कर दिए, हर बात है हम मन को लेके आते हैं ना, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा मन तोड़ दिया, शीशे का मन है, वो सब जो उदाहरणें आती हैं। तो वो बोले बोले कि मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोष, एंड मन से ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इंद्रियों का जो बॉस है वो मन है ना। आंखों आंखें तो सिर्फ देख रही हैं, मेरी ही आंख किसी और की आंख में लगा दी जाए तो फिर आंख तो मेरी है, तो वो थोड़ी देख रही है जो उसने मेरी लाइफ में देखा है। तब आंख कैसे देख रही है, आंख अब उसके जो उसका मन चाहता है वो देख रही है। तो दैट मीन्स ये जो आंख कान नाक ये सब है, ये काम तो इंद्रियां कर रही हैं, लेकिन ये तो लेकिन एक्चुअली अनुभव कौन कर रहा है, मन। मन है इनका बॉस। सो वही कि अगर हमारे शरीर के ये अंग निकाल के किसी और में डाल दे तो वो हमारा हो देखा हुआ नहीं देखेंगे, वो फिर उसका देखा हुआ करेंगे देखेंगे, है ना। तो फिर ये कहते हैं कि आप जो कठिन, जो मन से उत्पन्न होने वाले जो कठिन दोष है, जो मन हमारा सुख दुख लाभ हानि वो सब अनुभव करता रहता है, आप उन जब मन का ठीक लगना, आसक्ति वो सब है ना, जो राग द्वेष वो सब कहते हैं कि वो उन दोषों को आप हर लो।
अब आगे वाले तो पढ़ेंगे। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग हैं और अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। हम्म। तो यहाँ पे कहते हैं अनवद्य अखंड न गोचर को, तो वही आप दोष रहित हैं, और फिर कहते हैं अखंड है ना। आप शांत शांत स्वरूप है, अखंड है मतलब ऊपर नीचे नहीं होते आप, या आप आपके ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं आप बंटते, है ना। एंड फिर कहते हैं गोचर गो, इंद्रियों के विषय नहीं है। आप वो इसके भी, ऊपर वाला भूल गए। ओ आई एम सॉरी, ओह अच्छा ठीक है। सरचाप मनोहर त्रोण धर्म, हाँ जी सही बोलते हो आप। तो वो बोलते हैं कि आप हमेशा आपने मनोहर बाण एंड धनुष एंड तरकस को धारण करने वाले हैं। हर एक जो हमारे देवता हैं उनका अपने अपने आयुध दिखाए जाते हैं ना। विष्णु भगवान का यूजली चक्र एंड गदा, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में होता है। हमारे जो भोलेनाथ त्रिशूल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सबके अपने अपने फेवरेट आयुध होते हैं। हमारे जो श्री राम हैं उनका फेवरेट जो आयुध है वो है धनुष बाण, है ना। तो कोदंड उनका धनुष है ना। अंगून के उसके बाद बोलते हैं कमल समान रक्त वरण आपके नेत्र हैं। तो नेत्र रक्त वर्ण, लाल नेत्र, लाल रिप्रेजेंट बोथ थिंग्स, क्रोध एंड लव बोथ, है ना। प्यार भी एंड क्रोध भी। तो जब हम क्रोध में भी हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, प्रेम से भी। पर यहाँ तो क्योंकि रक्त वर्ण क्यों दिखाया जा रहा है, प्रेम से, वात्सल्य भाव है आप में, है ना, हम सबके प्रति। और फिर कह रहे हैं, अब यहाँ पे बड़ा सुंदर है एक्चुअली देखने वाला। तो फिर कहते हैं कि आप सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम। तो यहाँ सॉरी, जल पहले है जल जारुण लोचन भूप बरम। तो कहते हैं समान रक्त वर्ण के आपके नेत्र हैं, आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, ठीक है, राजाओं में श्रेष्ठ हैं। फिर सुख के मंदिर हैं, सुंदर हैं, सब कुछ है, राइट। लेकिन उसके बाद कह रही है श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ। अब पहले राजा बोला, फिर लक्ष्मी जी के वल्लभ बोला। समझ आई कुछ बात। वो राजा तभी है बिकॉज लक्ष्मी उनके साथ है, ठीक है ना। पहले भी तो वो राजा थे, बट दुखी होके वन में भटक रहे थे। अब राजा, अब उनका जो तेज एंड उनके सामने जो आ रहा है, क्योंकि वो देखो रावण जब भी उनका जिक्र करता था क्या करता था, वो तो पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहा है, वो तो वियोग में ही मर जाएगा, ऐसा बोलता था ना वो बार बार। और दो जने क्या करेंगे, रावण का मुकाबला कोई दो टीनेजर लड़के क्या मतलब कर सकते हैं। एंड वो भी दुखी है इस समय। कोई सुखी हो फिर भी कोई सोचे उस चार बंदे इकट्ठे करके वो करेगा। यहाँ तो दुखी होके दर दर भटक रहे हैं, ना तो राज्य है पास में, ना कुछ है ना। तो वो क्या करेंगे। तो वो लेकिन इस समय ऑल ऑफ ए सडन रावण भी मर गया। अब तो साक्षात लक्ष्मी उनके साथ खड़ी है। अब जो उनका तेज शौर्य वैभव दिखाई दे रहा है वो टोटली डिफरेंट हो गया ना। रावण की बात ही क्या, माँ सती को नहीं हुआ था भरम, जब उन्होंने देखा था ये तो रोता फिर रहा है पत्नी के वियोग में, ये राजकुमार कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। उस समय वो श्रीहीन हुए पड़े थे, समझ आ गई ना। अब श्रीहीन नहीं है, अब श्री उनके साथ है, अब वो श्री हरि हो गए, अब राजा, है ना। तो ये गुड गुड बातें जो समझ में आती हैं। अदरवाइज वो माँ का नाम पहले भी तो लिया जा सकता था ना राजा से पहले,
लेकिन पहले ऐसे मतलब बता रहे हैं, विदाउट श्री यू आर श्रीहीन, विद श्री यू आर श्री हरि, है ना। तो ऐसे तो कहते हैं, उसके बाद बोल रहे हैं मदमार स्मुधा ममता समनम, है ना। तो उसके बाद कह रहे हैं कि आप मद, काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। झूठी ममता, पता ही है वो झूठी ममता क्या है, इसके बारे में बार बार हम तो कितनी बार जिक्र कर चुके हैं ना। क्योंकि संसार का में जो आसक्ति है वो झूठी ही है, झूठी ममता ही है ना। जगत है ना, बार बार भवसागर बोल रहे हैं, जगत जिसकी गति है नहीं, जो आया है वो जाएगा। तो अगर हम आसक्ति करके उसको पकड़ के रखे रहेंगे तो वो हमें छोड़ देगा, यही होता है ना मतलब। तो भगवान कहते हैं कि आप झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपने अपनों से प्रेम मत करो, अपनों से प्रेम, ऐसा बार बार फिर से एवरी टाइम हम इस बात को दोहराते हैं कि आसक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आसक्ति तुम करो नहीं। आसक्ति नहीं कोई करेगा एक दूसरे से तो ये संसार भी नहीं चलेगा, है ना। तो वो कहते हैं उस आसक्ति का सदुपयोग करो, आसक्ति को, ममता ये सब में फंसने ना दो। आसक्ति उनको, उनसे प्रेम करो, आसक्ति मत करो, है ना। ये मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ आगे कहते हैं, अब आगे वाला कि आप दोष रहित हैं, है ना, अखंड हैं, इंद्रियों का विषय नहीं है। और कहते हैं सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। नीति नीति करके बुलाते हैं ना। और अब चौथे चैप्टर में भी तो भगवान यही कह रहे हैं ना कि कौन से चैप्टर में बोलते हैं, मे बी आई एम सेइंग इट रॉन्ग, जो जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं इसमें हूँ और नहीं भी हूँ है ना। तो वो बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद क्या कहते हैं, अब सर्वरूप होते हुए भी वह सभी, वह सब कभी हुए ही नहीं। तो कहने का मतलब ये सब आपकी माया है। जैसे एक जादूगर जादू से कितनी चीजें फटाफट फटाफट बता देता है, लेकिन हमें पता होता है कि वो है ही नहीं। तो किसको पता है, जो उसके साथ काम करने वाले हैं पर्दे के पीछे, कि इसने यहाँ से जो बर्ड निकाल दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया, जो था पहले से छुपा के रखा था, नया नहीं बनाया कहीं, है ना। तो लेकिन जो जो जादूगर का सहायक है उसको तो सारी जात पता है कि से सब जादू हो रहा है, और वो भी साथ साथ उनकी सहायता कर रहा है और मजे ले रहा है। लेकिन बाकी जो सामने देख रहे हैं वो हंस रहे हैं, रो रहे हैं, है ना। तो ये है भगवान जी का, वो बताते हैं, ये कहते हैं ये कोरी दंत कथा नहीं, कोई कल्पना नहीं, यही सत्य है, ये सच्चाई है। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश अलग अलग नहीं होते, ऐसे कहते हैं आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं, है ना। आगे वाले तो करते हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरि, हमारे अमर जीवन और देव अर्थात दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीनदयालु, आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। तो अब देखो, ब्रह्मा जी अपने बारे में भी हम सोचते हैं ब्रह्मा जी ये कैसे कर सकते हैं, उनको सुख दुख कैसे होते हैं। तो वो तो ऐसे लग रहा है कि ब्रह्मा जी, हमारे लिए ब्रह्मा जी भी तो भगवान ही है ना, एक देव ही है ना। हम सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ये सब गलतियां थोड़े कर सकते हैं जो हमसे होती हैं। पर हमने इवन तभी भी देखा है जब कृष्ण भगवान की वो सब बछड़े चुरा के वो ले गए थे, ब्रह्मा जी देखते हैं ये कि ये कृष्ण नहीं है ना। तो इसी तरह ब्रह्मा जी यहाँ एडमिट करते हैं, मैं खुद भी बड़ी गलतियां करता हूँ, इतने बड़े पद पे होने के बावजूद, इतना ऊंचा पहुंचने के बावजूद फिर भी मेरे से गलतियां होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ ये क्या बोलते हैं, हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं। वाई वानर कृतार्थ रूप, क्योंकि ये वानर देह में आपसे इतना प्रेम करते हैं।
अब जिन जिन ने अपने घर में पेट रखे हुए हैं, पेट रखे थे, डॉग बिल्ली जो भी है, हम लोगों, वी आर डॉग लवर्स। सो जब हमें पता है कि डॉग जब हमारे घर में था, तो वो कैसे अनकंडीशनली आपको प्यार करता है जानवर, है ना, अनकंडीशनली। तो वो जो प्रेम है, वो ही तो सबसे ऊंचा प्रेम है जो हम नहीं कर सकते। हम ह्यूमन बीइंग तो वैसे जानवर की तरह प्रेम भी नहीं कर सकते, तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं एक्चुअली, देखा जाए तो हम उनसे भी गए गुजरे हैं। हमसे ज्यादा है तो उनको पता है प्रेम क्या चीज है। तो वो कहते हैं, तभी तो उन्होंने कहा कि ये वानर कृतार्थ स्वरूप है। हमसे अच्छे तो ये, हम देवताओं से भी अच्छे हैं। इनको पता है प्यार क्या होता है, इनका प्यार भक्ति बन गया। इनका जो प्यार है, देखो आपका मुख निखार रहे हैं, आप भी उनसे इतना प्रेम कर रहे हैं, उनका जीवन कृत्य कृत्य हो गया। कृत्य, हमने कितनी बार कहा ना, कृत्य कृत्य होने का मतलब यह है कि अब कुछ श्रेष्ठ बचा ही नहीं करने को। तुम्हारे जो पहले कर्म किए हुए थे, उसके जो भी हमारे जो कर्मों का फल था, चाहे अच्छा बुरा जैसा भी था, जिसके लिए हमें दोबारा हम जन्म लेते हैं, वो सब भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। जिसके पास भगवान है, जिसको भगवान प्रेम कर रहे हैं, है ना। तो कहते हैं आदर पूर्वक, देखो कितने प्यार से आप आपका मुख देख रहे हैं वो। तो कहते हैं, हाँ हमारा जीवन देखो, हम देवता होके भी ऐसा प्रेम नहीं कर सके आपसे जैसा ये प्रेम कर रहे हैं, है ना। हम कहते हैं संसारिक विषयों में सारे देवता अपने अमरावती में बस बैठे हैं, घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने वो सृष्टि बनाने में इतने व्यस्त हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे अपने लिए भी कुछ करना है ना। मेरा कब कैसे उद्धार होगा। तो अब वो कहते हैं, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। कितना सुंदर है ना। तो वो बोलते हैं कि हे दीन दयाल, अब दया कीजिए, मेरी इस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए। यहाँ पे मन नहीं बोला, क्योंकि हर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अपना अपना कार्य होता है ना। एक्चुअली जो बुद्धि, डिसीजन मेकर तो बुद्धि ही है ना। मन को तो कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है बस, लेकिन डिसीजन बुद्धि लेती है। तो जो फिर बुद्धि कहते, मेरी बुद्धि को पवित्र करिए आप। अगर बुद्धि पवित्र होगी तो वो ठीक ठीक डिसीजन ले पाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो विभेद करने वाली बुद्धि है, जो हमेशा मुझे कहती है ध्यान से, जरा ध्यान से, ऐसे ही नहीं किसी पे विश्वास कर लेते झट से। यू हैव टू बी केयरफुल। जो सही भी है, बट वो जो जो हम बार बार जब हम गीता पढ़ते हैं वो करते हैं ना, कि व्यवहारिक दृष्टि से तो भेद रखना ही है, बट मन से भेद ना रखो, अंदर से भेद ना रखो। यही होता है ना बात। अब व्यवहारिक दृष्टि तो ब्रह्मा जी को भी तो भेद रखना ही है ना। बट उनका कहने का मतलब, मैं भूलू नहीं, आप कौन हो, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, है ना वो बात। तो अब आगे कहते हैं, तो क्योंकि इस बुद्धि के कारण ही विपरीत क्रिया करते हैं, बुद्धि मेरी भुला देती है ना, भ्रम पैदा। क्योंकि वही हम कहते थे ना, हम जो बुरे काम क्यों करते हैं, बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, जहाँ अहंकार आ गया, है ना। तो फिर आगे कह रहे हैं कि और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद में विचरता हूँ, क्योंकि बुद्धि कर रही है ना, उसको समझ नहीं पा रही क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर उसके बाद कहते हैं, कल हमने ये वाला नहीं पढ़ा अभी, खलम खंडन वाला है ना, हाँ ये जी। वाला पढ़ते हैं अब। आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे हम्म, राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा हम्म, के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। हाँ। तो अब हम देखते हैं, तो फिर से हम देख लेते हैं कि भगवान की तरफ मन क्यों आकर्षित होता है। जैसे कृष्ण के बारे में भी बोला जाता है ना, कि भगवान जो कृष्ण है, जो र पैर के नीचे है, र जिसे हम बोलते हैं या रू कहते हैं, तो कृष्ण, तो वो कुंडी है जो हमें फंसाती है ना, अपनी तरफ आकर्षित करती है भगवान। तो ये जो राधा जी है वो महाभाव है ना।
एंड जो हमारा मन है वो माखन है, एंड देह जो है वो मटकी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या करना है हमें? जो भगवान श्री कृष्ण जो मटकी को तोड़ रहे हैं, वो देह भाव को तोड़ रहे हैं, तो उससे जो माखन प्राप्त किया जाए बस। तो इसी तरह से ये जो श्री राम जी हैं, इनके भजन से क्या होगा? हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, जिसमें जो विवेद बुद्धि है उसको खत्म कर देंगे, मतलब जो देह भाव है हमारे अंदर उसको फोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, है ना। तो अब वो कह रहे हैं कि आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं। किसका खंडन करने वाले हैं? हमारी जो बुद्धि, जो देह भाव वाले, जो हमारे आसुरी भाव है, उनका खंडन करने वाले हो आप। तो आप कहते हैं पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। तो इमेजिन करिए, हम तो अभी सिर्फ कथा पढ़ रहे हैं, जब भगवान चल रहे थे इस पृथ्वी पर, उस समय क्या क्या कंडीशन रही होगी। स्पेशली जो तभी बार बार कहते थे ना कि जब वनों में जा रहे हैं, जो जंगली ट्राइब्स मिल रहे हैं, साथ साथ में जो पास पास में गांव पड़ रहे हैं, भाग भाग के आके भगवान को देख रहे हैं लोग, कितने भाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने स्वयं की आंखों से भगवान के दर्शन किए, है ना। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप तो आभूषण हो इस धरती के रमणीय, है ना। जो आपके चरण कमल, कहते हैं आपके चरण कमल तो शिव एंड पार्वती भी उनकी पूजा करते हैं, चरण कमलों की। एंड उसके बाद कहते हैं कि हे राजाओं के महाराज, मुझे अब वरदान दीजिए, क्योंकि राजा लोगों को दानी होना बहुत जरूरी है ना। अगर राजा ही नहीं दानी होगा तो प्रजा कैसे दानी होगी? एक गुण होता है ना राजा का, दानी होना बहुत जरूरी है। जो पर आप तो राजाओं की भी राजा हैं, दैट मीन्स आप तो महान दानी हो, आप महान दानी हो, आप मुझे वरदान दीजिए। अब देखो, क्योंकि राम जी तो चुप खड़े हैं ना, क्योंकि राम जी तो अभी भी लीला ही कर रहे हैं। अब वो ये तो नहीं कहेंगे ना मैं प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांगो। तो ये स्वयं ही कहते जा रहे हैं कि आप इस समय बड़े अच्छे मूड में हो, माता सीता जी आपके साथ खड़ी हैं, सब काम जो करने थे वो खत्म हो गए अब, है ना। तो आप आई नो इस समय आप बहुत प्रसन्न हो। आप इस समय राजाओं के भी अगर राजा हो तो महादानी हो, तो आपसे कुछ मैं मांगता हूँ। तो क्या मांगता हूँ? तो फिर क्या मांग रहे हैं अब? तो कहते हैं कि मुझे ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। बस प्रेम मांगते हैं ना, चरणों का प्रेम। चरणों के प्रेम को हम बार बार कहते हैं ना, चरणों को बोला जाता है पद। तभी तो हनुमान जी ने बोला था ना, आपने उसको ब्रह्मा जी को वो राज्य दे दिया, ब्रह्मलोक दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको मुझे वो नहीं चाहिए, वो तो एक पद है, मुझे तो दो पद चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपके चरण चाहिए, है ना। तो ये भी चरणों का सेवा मांग रहे हैं। तो फिर कहते हैं विनय कीनी चतुरानन। अब चतुरानन मतलब चार मुख है ब्रह्मा जी के, उन्होंने चार मुखों से विनय की है। एंड प्रेम पुलकित शरीर है। एंड कहते हैं फिर शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते नेत्र थकते नहीं, है ना। अब आगे वाला पूरा पढ़ लेते हैं 111 के नीचे। उसी समय दशरथ जी वहां आए और पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्हें कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त
सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। हाँ, तो हम अब देखते हैं। अब देखो, देवताओं जी के साथ महाराज दशरथ भी आए हैं। अब क्योंकि हमने देखा था ना, स्वर्ग में वेट किया था, अब वैकुंठ में तो बाद में जाएंगे महाराज दशरथ, अब जाएंगे इसके बाद। तो जब तक वो रावण नहीं मरा था, एंड उस समय आपको याद होगा कि उन्होंने जटायु को कहा था, जटायु ने जाना तो वैकुंठ में ही था, लेकिन स्वर्ग के थ्रू होके जाना था ना। तो उन्होंने कहा था कि स्वर्ग में जब आपको मेरे पिताजी मिलेंगे ना, आप कुछ मत बताना कि कैसे रावण सीता को चुरा के लेके गया है, सब हुआ है। बोले जब रावण खुद जाएगा ना अपने कुल के समेत वहां, वो अपने मुख से सुनाएगा ये कथा। अब रावण वहां गया है ना, कुल समेत। तो अब सारा पता चल गया है। अब उसने खुद ही कथा सुनाई होगी जैसे भगवान ने कहा था। तो अब प्रभु आए हैं, अब प्रभु जी के, अब सारे जब देवता आए हैं प्रभु के दर्शनों को, अब तो अब इस समय महाराज दशरथ आए हैं अपने पुत्रों को देखने। एक ध्यान देखने के है यहाँ पे, जब ब्रह्मा जी ने देखा माँ लक्ष्मी उनके साथ खड़ी हैं, सीता माता। अभी जो जिक्र आया है, जो अभी अभी हमने हिंदी पढ़ी है, ध्यान से आपने सुनी होगी, इसमें माँ सीता का जिक्र नहीं है, क्योंकि माँ सीता की जरूरत नहीं है इस समय। इस समय इस समय सिर्फ उन्होंने अपने पिता को अब ज्ञान देना है। माया क्या है उसका पता लग चुका है ऑलरेडी। जो सीता चुराई गई थी, जो अग्नि परीक्षा हुई, जो हमने बताया लास्ट टाइम की माँ के जो कितने अग्नि स्वरूप माँ है, कौन सी अग्नि को वो चुरा के लेके गया था। तो वो तो काम अग्नि को चुरा के लेके गया था, या लोभ अग्नि जो भी हो, वो तो खत्म होगी। उसने उस काम अग्नि ने उसको ही जला दिया, रावण को ही जला के रख दिया। अब शुद्ध स्वरूपा माँ सामने खड़ी है, लेकिन माँ माया स्वरूपा भी तो है ना। तो अभी बिकॉज पिता को ज्ञान देना है, अभी भी माया स्वरूप माँ है जो खड़ी है, जो प्रकृति है। अब जरा उनसे परे लेके जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि माया ज्ञान नहीं है, श्री श्री विद्या ओनली, है ना। जैसे हम कहते हैं ब्रह्म विद्या, माँ क्या है, श्री विद्या। सो श्री विद्या है। तो अब भगवान ने वो ही एक ज्ञान देना है कि मैं और सीता कौन है, द्वैत नहीं दिखाना है ना उनको। अब यहाँ पे उनको वो जो परम ज्ञान देना है, इसीलिए माँ सीता जी का सामने नहीं दिखाया गया, है ना। इसलिए रिमेम्बर नाउ, वो राम लक्ष्मण जी को तो हमेशा अपना पुत्र मानते थे ना। पहले मनु शत्रुपा थे तो भी पुत्र बनने का उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, वरदान मांगा था कि आप मेरा पुत्र बन के आइए। लेकिन माँ सीता जगत जननी है। अब जगत जननी को दशरथ प्रणाम नहीं करेंगे, है ना। तो जगत जननी को दशरथ महाराज कैसे प्रणाम करेंगे, और ये भी उनके पुत्र ही हैं। अब जगत जननी भी तो दशरथ महाराज जी को प्रणाम नहीं करेंगी ना, दोनों तरफ से ऐसे होगा। अब सिर्फ जो ये अभी तक, बिकॉज राम लक्ष्मण जी के प्रति वैसा ही वात्सल्य भाव है, तो अब जो राम लक्ष्मण जी हैं वो ही सिर्फ प्रणाम करते हैं, अगर ध्यान से सुना है ना। तो यहाँ पे अगर देखा है ना हमने कि उस समय दशरथ महाराज जी आए, पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में जल छा गया, है ना। एंड लक्ष्मण सहित प्रभु ने उनकी वंदना की। अब मैया जी साइड पे है, अब मैया जी जगत जननी नहीं उनकी वंदना कर रही, क्योंकि उनको पता लग चुका है जगत जननी कौन है। लेकिन अभी भी इनके प्रति वात्सल्य भाव है। तो अब वो कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, हे तात, आपके पुण्य प्रभाव से ही किया है। कहने का मतलब जो रावण मारा है मैंने कुछ नहीं किया, आपके आशीर्वाद, आपके जो पुण्य है उसी के प्रभाव से ये सब हुआ है ना।
ये थी तो सारी माँ की माया ही ना। माँ सीता की हर सर्वश्रेष्ठ प्रकृति उन्हीं की तो माया थी। तभी तो वहां पे वो कहती हैं अध्यात्म रामायण में, मैंने ही किया है जो किया है। अदरवाइज इमेजिन कीजिए, इतने महान हमारे दशरथ, जो कोई भी कार्य गुरु वशिष्ठ के पूछे बिना नहीं करते थे। कुछ भी कार्य गुरु वशिष्ठ जी के वो फेवरेट शिष्य थे। सारे शिष्यों में अगर कोई प्रिय था, और राम जी से पहले, राम जी को तो उन्होंने वैसे पता ही था ना, शिष्य मानना ही नहीं, उनको तो पता था राम जी कौन है। कहते हैं सारे शिष्यों से जो ज्यादा प्रिय था वो दशरथ महाराज थे गुरु वशिष्ठ जी को। अब उस रात जब ककई ने दो वर मांगे, जब ककई को ये शंका हुई कि जरूर महाराज दशरथ हैं, वो मिले हुए हैं, हमें पता है मंत्रा ने सिखाया, तो हम कहते हैं ना, अगर ककई थोड़ा सा विचार करती और गुरु वशिष्ठ जो भगवान तुल्य हैं उनके पास जाती और कहती मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप अब देखिए। वो तो गई नहीं, बिकॉज हम कह रहे हैं कि ठीक है उनके मन में स्वार्थ आ गया था, इसलिए नहीं गई। उसको लगा ये वशिष्ठ भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है क्योंकि ये इनके उनके कुल गुरु है। बट उस रात अगर ये सब जैसे ही ये घटना हुई, तुरंत वहां से निकल के वो गुरु वशिष्ठ के पास क्यों नहीं चले गए कि ये तो इतनी बड़ी बात हो रही है यहाँ पे, मैं क्या करूं गुरुदेव। वो गुरु वशिष्ठ का वहीं पे आवाहन कर लेते तो गुरु वशिष्ठ वहीं पहुंच जाते। ये सब माया ही थी ना भगवान की। जो उस समय दशरथ दशरथ बार बार ये बोल रहे हैं, राम मेरा कहना ना माने, राम ये ना करे, राम वो ना करे। आप ये सोच रहे हो सब, आप खुद क्यों नहीं अपने गुरु जी के पास चले गए और उनसे पूछा मेरी इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सामने आ, गुरु है काहे के लिए, इसीलिए तो वो कुल गुरु है। कुल गुरु का तो काम ही यही है ना, अपने यजमान की, पुरोहित है वो इस उस कुल के। पुरोहित का यही काम होता है कि अपने यजमान की रक्षा करना, यजमान को सही टाइम पे सलाह देना। तो ये गए ही नहीं सलाह लेने उस समय, क्योंकि वो प्रभु का कुछ और था। पर लेकिन अगर हमें शिक्षा लेनी है इससे तो वो ये लेनी है ना। अगर उस समय किसी बड़े की सलाह ली होती दोनों में से एक ने भी, तो कहानी कुछ और होती, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके मन में, क्योंकि पिछले जन्म में भी मनु शत्रु का जब थे वो मनु में, तभी उन्होंने यही मांगा था ना, भगवान मेरे पुत्र बने। तो अब भगवान पहले तो एज ए पुत्र उनको प्रणाम करते हैं, फिर वो सोचते हैं बहुत हो गया, मैंने अपने बाप को बहुत नचा लिया, अब मैं इनको ज्ञान देता हूँ। तो वो कैसे ज्ञान दे रहे हैं देखिए यहाँ पे। तो वो कहते चितई पितई दीने दृढ़ ज्ञाना, क्योंकि मंत्र दीक्षा भी बहुत तरह से होती है ना। ज्ञान, जब ध्रुव को ज्ञान कैसे दिया था भगवान ने, आपको याद है? शंख से छुआ था चीख को, तो छूने से दिया था। तो अब भगवान शिव बैठे हुए हैं एक जगह पे, उनके आगे जो बूढ़े ऋषि बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन कैसे? कोई बोलता नहीं, मन की तरंगों से ज्ञान एक से दूसरे की तरफ जा रहा है ना। एंड यहाँ पे जो वो ज्ञान दे रहे हैं वो नैनो से दे रहे हैं, दृष्टि दृष्टि ज्ञान हो रहा है ना। तो वो कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना अपने बच्चों को, लोग हम ऐसे बोलते हैं ना, हम देख रही हूं मैं तुमको, तो वो आंखों से ताड़ रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं। इसी तरह भगवान आंखों से भगवान दे रहे हैं अपने बच्चों को, है ना। तो कहते हैं ताते, अब माँ हैरान है यहाँ पे। तो वो कह रही है सभी तो भगवान से मांग रहे हैं कुछ ना कुछ, महाराज दशरथ क्यों नहीं मांग रहे यहाँ पे? वो भी तो वरदान मांग सकते थे ना, और पता चल गया भगवान ने ज्ञान भी दे दिया, तो भी कुछ मांग नहीं रहे, मोक्ष कुछ तो मांग लेते। तो वो कहते हैं नहीं नहीं उमा, जो कहते हैं जिनमें भेद भक्ति होती है वो कभी भी मोक्ष नहीं मांगते। क्योंकि भक्ति भी दो तरह की होती है ना, एक होती है भेद भक्ति, एक होती है अभेद भक्ति। जो अभेद भक्ति होती है वो मोक्ष मांगते हैं, या फिर उनकी जो निराकार में भक्ति होती है ना। लेकिन जो भेद भक्ति वाले हैं वो तो जहां जन्म हरि भक्त कहाँ, हनुमान जी जैसे जो सारे भेद भक्ति वाले कहते हैं ना ना ना, आप अलग हो, मैं अलग हूँ, और मैं ऐसे ही चाहता हूँ, आप भगवान बन के बने रहिए और मैं भक्त बन के आपका
क्या बोलते पंजाबी में एक वो है ना गजल, बह जा मेरे कोल तेनू तकदा रवां, आप बस मेरे सामने बैठे रहो और मैं आपको देखता रहूं, है ना, ये वाली भक्ति उन्होंने मांगी। तो अब कहते हैं फिर और कहते हैं यहाँ पे दृढ़ ज्ञान दिया। अब जो इवन जो उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, पर अब उनको दृढ़ ज्ञान, दृढ़ ज्ञान आपको पता है क्या है? वियोग में भी संयोग, है ना। ये भक्ति तो भेद भक्ति मांगी है, पर इमेजिन कीजिए अब दशरथ महाराज को फिर से जाना होगा उनको छोड़ के, तो वो कैसे रहेंगे जाके? लेकिन उनको अब ज्ञान हो गया, दूर रह के भी भगवान मेरे हृदय में हमेशा है, मैं जब जी चाहे भगवान का दर्शन कर सकता हूँ, फॉर रियल। जब जी चाहे उनका आवाहन करूंगा, वो मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये जो ज्ञान उन्हें जो मिला है, ये है नित्य संयोग का ज्ञान, जहां कभी वियोग होता ही नहीं, नित्य संयोग। ठीक है, ताते वहां मोक्ष नहीं पाए, तब इसीलिए उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा। अब आगे कहते हैं, कहते जो सगुण उपासक होता है, जो अभी अभी हमने कहा सगुण उपासक जो होता है ना, वो ऐसे ही होते हैं। अब कहते हैं सगुण रूप की उपासना करने वाले जो कहते इस प्रकार मोक्ष लेते ही नहीं, और श्री राम जी ने अपनी भक्ति देते, श्री राम जी उन्हें अपनी भक्ति देते हैं, क्योंकि भगवान बोलेंगे नहीं ना, वो तो मन ही मन, जैसे पहले आंखों से दिया अब मन से दे दिया, है ना। भरत जी ने भी तो यही मांगा था ना, उन्होंने भी यही कहा था ना, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदानु न आन, उन्होंने भी यही कहा था। एंड उसके बाद कहते हैं कि प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होके चले गए। अब किया दशरथ जी ने प्रणाम, कहते हैं कि हाँ इष्ट बुद्धि से, वो भी बुद्धि में, जैसे जैसे उन्हें आंखों से ज्ञान मिल रहा है, ऐसे उन्होंने इष्ट बुद्धि से प्रणाम करके वहां से जाते हैं। अब कहते हैं अनुज जानकी सर, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, दशरथ महाराज जी तो अपना चले गए, अब क्या है, इंद्र, इंद्र भगवान की स्तुति करेंगे। कृष्णा हम जी, हाँ जी, तो रावण को हेवन कैसे उनका, वो थोड़ा बताएंगे आप? हाउ डिड ही गेट ए प्लेस इन हेवन? हाँ पहले तो ऐसा कहते हैं ना, रावण को मोक्ष मिला है हम्म। ना, वैकुंठ में गया है या उनके उनमें समा गई। पर लेकिन अगर इस तरह से हम कहानी से चलते हैं, रावण को स्वर्ग इसलिए मिलेगा, वो जो गीता में भी तो भगवान यही कहते हैं ना, जो युद्ध में मारे जाते हैं ना सैनिक, वो सारे स्वर्ग में जाते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, क्योंकि दोनों पार्टी वाले सैनिक अपना अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। देखो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर हमारे सैनिक हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के सैनिक भी उनके वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो डजंट मैटर कौन जीतेगा, जो मरेगा वो स्वर्ग में ही जाएगा। बट उसका रीबर्थ भी हुआ, राइट, शिशुपाल का? तो यहाँ पे हाँ देखो, हमने कहा ना गीता, यहाँ पे जिस रावण की बात हो रही है, वो रावण है प्रताप भानु। हमने पहले ही कहा था ना, इस रामचरितमानस का जो रावण है वो प्रताप भानु है, वो हिरण्यकशिपु वाला जो जय विजय वाले रावण है वो नहीं है। वो नहीं। जो जय विजय वाले रावण बने थे उनका 3 जन्म हुए थे, राइट। एंड जो रिमेम्बर एक बार रावण वो भी बने थे जो शिव भगवान के गण थे, जो नारद मुनि जी का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी भी स्टोरी आई है कि वो भी रावण बने थे। लेकिन ये जो स्टोरी है यहाँ पे, इस युग में जो रावण बने हैं वो बने हैं प्रताप भानु, एंड उनका कुंभकर्ण बना है अरिमर्दन, एंड धर्म रुचि है भविष्ण, एंड उनके जो कोई पुत्र होगा वो मेघनाथ बना होगा। वो फैमिली आई है यहाँ, राक्षस पूरे बने हैं। एंड ये बोल रहे हैं जो ब्राह्मणों को जो मार मार के खा रहा था, वो जिन ब्राह्मणों ने उस समय प्रताप भानु को श्राप दिए हैं, वो ही ब्राह्मण जब फिर यहाँ इस जन्म में ब्राह्मण बन के आए हैं, वो पिछले जन्म की वो दुश्मनियां हैं उनके अंदर। तो वो उनको कि तुमने मुझे पर श्राप दिया था उस समय, मेरा कसूर भी नहीं था, अब तुम्हें ही मैं मार मार के खाऊंगा, फिर मुझे राक्षस बनाया आप लोगों ने। ये होता है ना चक्कर, जो कभी खत्म ना होने वाला। अगर हम समझेंगे नहीं
तो वो फिर से हम जन्म लेते रहेंगे एक दूसरे को मरने मारने के लिए। पता नहीं कितनी बार आना पड़ेगा मरने मारने के लिए। आई होप दैट्स द आंसर, है ना? थैंक यू। हाँ जी। तो तो ये जो हमारे प्रताप भानु रावण है ना, ये उन रावण की बात हो रही है, ठीक है? तो हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि दशरथ तो चले गए, दशरथ तो अब इंद्र आए हैं। अब इंद्र स्तुति करेंगे। हम लगता है हम ये स्तुति 10 मिनट में खत्म कर लेंगे, क्योंकि हमने कहा था ना बार बार सेम ही शब्द आते हैं, तो वो ज्यादा बहुत एक्सप्लेनेशन होगी नहीं, पर जो कोई खास शब्द आएगा उसकी करेंगे। हाँ जी, अब पढ़ते हैं। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को आपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर से कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी, अच्छा ये आगे पढ़ेंगे, बाद हाँ में बोले। हाँ, तो ये जो स्तुति है, ये ज्येष्ठा नक्षत्र की स्तुति है। ये 18वीं स्तुति है, ज्येष्ठा नक्षत्र, ठीक है। एंड ये 18 स्तुति में आती है। एंड ये जो स्तुति है ये अर्थ प्रधान है। हमने कहा था कि बाद में मैं सारी स्तुतियों का बता दूंगी कौन सी स्तुति चारों पुरुषार्थों में से कौन सा पुरुषार्थ प्रधान है। ये अर्थ प्रधान है, क्योंकि ये इंद्र आके स्तुति कर रहे हैं ना, वो जो देवताओं के भी राजा हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अर्थ चाहते हैं तो ये स्तुति करें, है ना, तो भगवान हमें अर्थ देंगे। वैसे तो उन्होंने अर्थ के साथ साथ भक्ति भी मांगी है, पर यहाँ मेन गोल तो अर्थ ही है अभी इंद्र का, है ना। हम देख भी सकते हैं उसकी भाषा वैसी है। ब्रह्मा जी की भाषा अलग थी ना, अभी अभी हमने जो पढ़ा पूरे, उनका कहने का ढंग, उनकी भाषा टोटली अलग थी। इंद्र की भाषा में अभी भी वो भोग प्रधान भाषा है ये, है ना। तो है तो बड़ी सुंदर है, तो देवता है वो भी, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमसे तो बेटर ही है ना, इसीलिए वो जब भी याद करते हैं तो भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। तो हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं, तो बड़ी सुंदर ये स्तुति है, जय राम शोभा धाम, है ना। तो यही है उनका, पहली तो ये उनकी स्तुति में ये दिख रहा है कि अभी भी वो रावण से भयभीत है।
रावण के नाम से ही भयभीत है। मतलब बार बार वही कह रहे हैं कि वो ऐसा था, ऐसा दुष्ट था, ऐसा था, ऐसा था। वो तो उसको याद कर करके अभी अभी रावण मरा है ना, ही जस्ट कैन नॉट बिलीव इट कि रावण मर गया। तो इतना इतना दुख दिया उसने, इतना दुख दिया। रावण, रावण का मतलब ही यही है जो दूसरों को रुला दे, रुलाए खूब। यहाँ पे देखिए कि वो, यहाँ पे जो लिखा है ना कि वो मतलब कहता है सभी के पीछे हाथ धो के पड़ गया था। ऐसा ऐसा उसका कहने का मतलब, ऐसा कहा जाता है कि उसने सबको एक बार हिला दिया, हरा दिया, फिर भी वो जा जाके उनको ललकारता रहता था, जैसे उसको खुजली होती थी युद्ध करने की। अब सबको हरा दिया, कोई बचा भी नहीं, फिर भी हराए को भी वो बार बार वो करता रहता था कि अभी भी मैं तुमसे युद्ध करूंगा, सबके हाथों के पीछे पड़ जाना। बट संत लोग ऐसा बोलते हैं कि रावण का रुलाना क्या है। वो रावण क्या रिप्रेजेंट करता है? मोह। मोह रिप्रेजेंट करता है ना। हमें पता है मोह का मतलब क्या होता है। मोह का मतलब जब हम जानते हैं यह धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख हमेशा रहने वाला नहीं है, फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं, तो वो हुआ मोह। तो जब जब हम हमारे हमें हमारे अंदर एक हुक सी उठती है ना, हमें जिससे आसक्ति है, हम उसको याद कर रहे हैं, या हम उसके लिए कुछ चाहते हैं, या हम अपने लिए कुछ चाहते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट संसारिक थिंग, आध्यात्मिक दृष्टि की बात नहीं हो रही। तो इवन तो भगवान के लिए भी अगर उनके वियोग का हमें वो वाला दुख होगा तो भी हम रोएंगे, वो रोना डिफरेंट है, उसके लिए तो कभी हम रोते ही नहीं, भगवान के लिए तो वो यहाँ पे जो रोना लिखा है ये संसारिक चीजों के लिए रोना लिखा है। सो जब जब हम भी ऐसा रोएं संसारिक चीजों के लिए, तो समझ सकते हैं कि हमारे अंदर रावण बैठा है, हमें भी वही रावण रुला रहा है। तो रावण, उसे ये समझना चाहिए कि हमें कौन कष्ट दे रहा है। बार 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 जो उन्होंने कहा ना कि पीछे ही पड़ गया हाथ धो के, हमारे हमारे भी वो मोह रूपी रावण पीछे पड़ा हुआ है, हाथ धो के किसी भी तरीके से जाता ही नहीं। तो वो उसकी बात हो रही है। तो लेकिन क्यों नहीं जाता? अब अगर हम इंद्र को, हमें अपने आप को ले लें कि हम भी इंद्र की तरह ही कर रहे हैं, तो कहते हैं मुझे अत्यंत अभिमान था। क्योंकि हम में जो अभिमान है ना, कर्ता का भोक्ता का, वो ही तो है ना। तो यहाँ पे इंद्र बोल रहे हैं कि मैं अत्यंत अभिमानी था। देखो सारे देवताओं ने वानर रूप लिया था ना उस समय, जब रिमेम्बर जब भगवान जी ने कहा था कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं आऊंगा, डोंट वरी आई विल कम, तो मैं ऐसे ऐसे जन्म लूंगा, ऐसे ऐसे अवतार लूंगा, और फिर मैं मार दूंगा रावण को, चिंता मत करना। तो ये तो सारे भाग चले थे वापस, बट ब्रह्मा जी ने कहा था इधर आओ, अगर भगवान जा रहे हैं तुम क्या करोगे, तो तुम भी तो जाके कुछ हेल्प करो ना। अगर उसने क्या मांगा था रावण ने, बोले हम कैसे, हम देवता के रूप में नहीं हेल्प करेंगे। अरे अच्छा, उसने मांगा था ना बानर से एंड मनुष्य से, तो आप जाके बानर बनो एंड भगवान की सेवा करना। तो सारे देवता लोग बानर बने थे, एंड ये इंद्र कौन बना था? बाली। बाली जो इंद्र का जो अंश अवतार था वो बाली था। एंड बाली कैसा अभिमानी था? जैसे इंद्र अभिमानी है। इसलिए बाली भगवान की सेवा नहीं कर सका। हालांकि उसी बाली ने रावण को हरा दिया था। जब पत्नी ने बोला वो राम है, वो ऐसे 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 हैं, तो हाँ वो तो भीरू, तुम तो भीरू हो, मतलब डरपोक हो, वो तो समदर्शी है रावण, राम जी मुझे थोड़ी मारेंगे, राइट, बोला था ना ऐसे। बट दैट राम बोलते तू महाअभिमानी, पत्नी का कहा नहीं माना तूने, जो पत्नी ने बोला था तूने सुना ही नहीं। जब पत्नी ने कहा तुम्हें कि उसके साथ वो राम है, और तुम समझ गए अरे राम तो वो भगवान है, फिर भी तुम आ गया मेरे साथ लड़ने। तुम्हें ये नहीं पता फिर जो मेरी शरण में अगर तेरा भाई आ गया है, तो फिर तो उसको तुम नहीं मार सकते, है ना। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है, तभी देखो क्यों, आपने देखा, नोटिस किया ना, अभी अभी ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, कृत्य कृत्य हो गए वो सारे बानर, जिन बानरों ने आपकी सेवा की, बट बाली नहीं कर सका, क्योंकि वो इंद्र का अंश। तो अब इंद्र कह रहा है स्वयं कि मुझे अत्यंत अभिमान था प्रभु जी, इसीलिए मैं आपके चरण कमलों की सेवा नहीं कर सका। चलो शुक्र है इस समय दर्शन तो हुआ।
तो कहते हैं फिर अब ये बोल रहे हैं कि मुझे निर्गुण ब्रह्म से कुछ लेना देना नहीं, मुझे तो सगुण ब्रह्म चाहिए, आप चाहिए, है ना। तो फिर वो भी यही वरदान मांगते हैं कि आप जानकी सहित लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में बसिए, क्योंकि क्या ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञान भक्ति एंड वैराग्य। अगर ज्ञान भक्ति एंड वैराग्य मेरे मन में बसेंगे तो मैं अभिमानी नहीं रहूंगा, है ना। और फिर वो कहते हैं दे भक्ति रमा निवास, तो आप वो भक्ति दीजिए, क्योंकि भक्ति ही भय को हरने वाली है। क्योंकि मैं इतना भयभीत था, हनुमान जी तो नहीं भयभीत हुए रावण से, है ना, पर इंद्र कितना भयभीत था, क्योंकि क्योंकि इस हनुमान जी को तो कुछ चाहिए ही नहीं ना संसार से, इसीलिए वो भयभीत नहीं, और भगवान के शरण में है, भगवान के दूत हैं। तो ये कहते हैं कि आपको कहते हैं भय धरने वाले मुझे अपनी भक्ति दीजिए, सुख के धाम हो, वो सब बोल रहा है। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, आप ही इन द्वंद्वों सा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना, गीता हमें यही सिखाती है कि द्वंद्वों से मुक्ति ही मोक्ष है ना, यही सिखाती है ना गीता हमें। तो यहाँ पे ये भी यही बोल रहा है कि जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख द्वंद्वों का नाश करने वाले वो कौन करता है, भगवान स्वयं, है ना। तो वो बोलते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ, और कहते हैं अब करी कृपा बिलो की मोही, क्योंकि भगवान को जरा शर्म आ रही है। भगवान अपने उनको अपनी तारीफ से कोई मतलब नहीं है ना, हमारी तारीफ कोई करे हम बड़े खुश होते हैं और चाहते हैं मोर मोर, अच्छा इतनी करनी थी और कर दो। यहाँ तो भगवान जरा चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे, अपना उनको जैसे संकोच हो रहा है, क्योंकि ये इंद्र कैन फील इट ना कि भगवान इस समय संकोचित हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब एक बार मेरी तरफ देख लीजिए, है ना, संकोच मत करिए, मेरी तरफ देख लीजिए। और कहते हैं मुझे आयुष दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और बोले कहो करो सुनी प्रिय बच, बोले क्या कि मुझे एक बार सेवा का कुछ मौका दीजिए, क्योंकि रिमेम्बर पहले तो इतना डरपोक था, अपना रथ नहीं भेज रहा था ना, तो पीछे खड़े तमाशा देख रहे हैं ऊपर। वो तो जब फिर वो इतनी बड़ी वो बात हुई है ना, तो वो लगा कि अब तो बस एक रावण ही बचा, भगवान जरूर मार देंगे। अब मैंने भी वो ज्ञान सुन लिया धर्म रथ का, विजय रथ का, अब मैं अपना रथ भेज देता हूँ। और भगवान जी तो फिर भी, क्योंकि भगवान तो अभिमानी नहीं है ना, तो भगवान ने तो फिर भी ले लिया था वो रथ, चलो भेज दे कोई बात नहीं। अब फिर से यहाँ पूछ रहा है, क्योंकि अब उसको अपना इंद्र पद वापस मिल गया ना। अब वो पूछ रहा है कि मैं आपकी सेवा क्या करूं, क्योंकि देखो हम बार बार हम कहते हैं ना कि अगर भगवान जी को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो माता सीता जी ने यही कहा था हनुमान जी को, जो जाने से पहले संदेशा भेजा था कि भगवान स्वयं तो पूर्ण काम है, पर मेरा कष्ट कब हरेंगे, कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं उनके चरणों की सेवा करनी चाहती हूँ। उनको जरूरत नहीं है कि मैं उनके चरणों की सेवा करूं, बट आई वांट दैट। वो कब पूरा करेंगे। तो अगर भगवान जी हमें कोई सेवा दे रहे हैं, वो भगवान जी हमारे ऊपर कृपा कर, यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है ना। आज की क्लास इतना ही, तो 5 मिनट ऊपर हो गए, सॉरी अबाउट दैट। आज के लिए पहले फटाफट आज का लास्ट वाला बोल लेते हैं, फिर इसके बाद आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा, ठीक है। लास्ट वाला बोले, बार बार बर मांगे हूँ, हर्ष दियो श्री रंग, भज सरोज अन पायनी, हरि भक्ति सदा सत्संग जय, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़े अनुग्रह तोरे। जय श्री राम। यश, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी वजह से मेरा भी सत्संग हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है। तो आज कुछ तबीयत ठीक भी नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता था कि क्लास के लिए बैठ जाऊंगी तो वो घंटा तो बड़े अच्छे से निकल जाएगा। ऐसे ही अंडर द वेदर, क्योंकि थोड़ा वेदर ऊपर नीचे होता है ना, इसलिए, और ऐसा कुछ नहीं है, अंडर द वेदर।